कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का सामाजिक विज्ञान के 4th इकाई अर्थशास्त्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 2 उत्पादन का उसके साधनों में वितरण मजदूरी के बारे में बताए थे कि मजदूरी किसे कहते हैं। इसके बाद मजदूरी के प्रकार, दूसरी हेडिंग है मजदूरी के प्रकार। तो इसमें हम देखेंगे मजदूरी दो प्रकार की होती है। मजदूरी दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है नगद मजदूरी। नगद मजदूरी तो इसमें देखेंगे, आपको बता दिया गया था कि मजदूरी श्रमिक को श्रम के बदले में दिया गया धन, श्रमिक को श्रम के बदले में दिया गया धन क्या कहला रहा है? मजदूरी कहलाता है। यह श्रम के उपयोग में दिया गया पारितोषिक फल क्या कहलाता है? मजदूरी कहलाता है। तो ये दो तरह से मजदूरी जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है नगद मजदूरी जो केवल हम कैश के रूप में प्रदान करते हैं, और दूसरा है जब हम मजदूर को यानी श्रमिक को उसके श्रम के बदले में धन के साथ साथ जैसे मकान की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, अस्पताल की सुविधा के साथ साथ कुछ और वस्तुएं प्रदान करते हैं, तो उसे हम वास्तविक मजदूरी भी कहते हैं। और जब केवल श्रम के बदले में उसे केवल धन दिया जाए, पैसा दिया जाए, रुपया दिया जाए, ऐसे मजदूरी को हम नगद मजदूरी कहते हैं। तो नगद मजदूरी देखेंगे, मजदूरी दो प्रकार की होती है। नगद मजदूरी इसमें देखेंगे जब श्रमिक को श्रम के बदले में केवल धन दिया जाता है, धन रुपए, कैश के रूप में दिए जाते हैं। रूप में दिए जाते हैं तो उसे नगद मजदूरी कहते हैं। नगद मजदूरी कहते हैं। जैसे मासिक वेतन 5,000, 10,000, 20,000 जो भी हो। अगला है वास्तविक मजदूरी। तो वास्तविक मजदूरी किसे कहेंगे? जब श्रमिक को श्रम के बदले में धन के साथ साथ अन्य वस्तुएं या अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, तो जब श्रमिक को श्रम के बदले में उसके मूल वेतन के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे मकान की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा के साथ साथ कुछ छोटी छोटी वस्तुएं भी प्रदान की जाती हैं, तो उसे हम वास्तविक मजदूरी कहते हैं। जब श्रमिक को धन के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं
अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, प्रदान की जाती है, तो उसे वास्तविक मजदूरी कहते हैं। वास्तविक मजदूरी कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य की सुविधा, रहने की सुविधा, इलाज की सुविधा, पेंशन की सुविधा इत्यादि सुविधाएं उसके मूल वेतन के अतिरिक्त भी दी जाती हैं, तो ऐसी मजदूरी को हम वास्तविक मजदूरी कहते हैं। वास्तविक मजदूरी कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि मजदूरी श्रमिक को ही मिलती है। अगला है हेडिंग मजदूरी का निर्धारण। अगली हेडिंग है मजदूरी का निर्धारण। मजदूरी का निर्धारण। तो मजदूरी का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होती है। अर्थात वह बिंदु जहां उत्पादक एवं उपभोक्ता सहमत हो जाते हैं, तो वही मजदूरी निश्चित होती है। जैसे देखेंगे चित्र में, ये आपकी मांग है, और ये आपकी पूर्ति है। अर्थात दो रेखाएं इसमें भी देखेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, और उसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये व्यक्तियों की संख्या है। ये मजदूरी का निर्धारण है। अर्थात जो बिंदु, जैसे हमने देखा यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों रेखाएं देखिए, ये रेखाएं और ये रेखाएं इसी बिंदु पर मिलती हैं, तो यही क्या हो जाएगी, मजदूरी हो जाएगी। अर्थात हम इस चित्र को देखते हुए कह सकते हैं कि वह बिंदु जहां उत्पादक देने के लिए, वह धन जो उत्पादक देने के लिए और उपभोक्ता लेने के लिए सहमत हो जाता है, तो
उसे हम मजदूरी का निर्धारण करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल बताएंगे अनेक मान्यताएं जो इसको तालिका को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से मजदूरी का निर्धारण होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही।